सनातन धर्म के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि अभी आप जो है एक सनातनी हैं और जी। इसका ना कहते हैं ना आदि है, ना अंत है, ना इंतहा है, ना इसकी कोई इब्तिदा है। लेकिन उसके बाद भी सनातन धर्म लोगों को इतना प्यारा क्यों है और इसकी फैन फॉलोइंग जो है, इसके जो फॉलोअर्स है डे बाय डे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। पुराग डेनिस इस्कॉन टेम्पल चौपाटी को विजिट किया और वो वहाँ गुरु पुरुषोत्तम दास से भी मिले। आपको पता है पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। देखें ये तो हिंदू मजहब बहुत पुराना है, ये बात आप मानते हैं? मैं ये बात मानता हूँ। ये जो काम हो रहे हैं सऊदी अरब में और या दुबई में, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। यहाँ पर हम कहते हैं कि ईसाई झूठे, हिंदुओं को खुदा ऐसे, तो वो फैलाने वो ऐसे। तो अगर जब हम इस तरह कहेंगे, हमारा कैसे इंप्रेशन पड़ेगा उन लोगों के ऊपर हमारा। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले तुर्किश स्टार ब्राक डेनिस हाल ही में ही मुंबई आए थे और ब्राक डेनिस मुंबई के इस्कॉन मंदिर भी गए। मंदिर में उन्होंने पूजा की और फोटो भी शेयर किए और जब वो मंदिर में थे तो काफी खुश नजर आ रहे थे और उन्होंने भारतीय संस्कृति को भी सराहा। ब्राक डेनिस की इस विजिट के दौरान जब उन्होंने मंदिर में पूजा की तो पाकिस्तानी मीडिया में इस बात की खलबली मची हुई है। तो देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कहता है। सनातन धर्म के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि अभी आप जो है एक सनातनी हैं और इसका ना कहते हैं ना आदि है, ना अंत है, ना इंतहा है, ना इसकी कोई इब्तिदा है। लेकिन उसके बाद भी सनातन धर्म लोगों को इतना प्यारा क्यों है और इसकी फैन फॉलोइंग जो है, इसके जो फॉलोअर्स है डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी ऐसा क्यों हो रहा है। मैं ये कहूंगी कि सनातन धर्म जो एक है, इट्स अ वेरी लिबरल, एक लिबरल आउटलुक है। तो आप अगर देखेंगे कि हम इंडियंस तो हैं ही, हम सनातनी तो हैं ही, लेकिन अगर आप आउट ऑफ इंडिया देखेंगे, बहुत सारे लोग इसको अपना रहे हैं बिकॉज ऑफ द फिलॉसफी। जो इसकी जो एक्चुअली एक कोर है ना, ये बहुत ज्यादा एक इट्स वेरी स्पिरिचुअल। बहुत ज्यादा सनातनी लोग अगर आप देखेंगे, अगर आपने तो बहुतों को इंटरव्यू भी किया होगा, आपने देखा भी होगा, इनमें एक ठहराव सा है। सो इट इज वेरी वेरी लाइक पीपल लव दैट। अभी आज की दुनिया आप देखिए कितना ज्यादा एवरीवेयर जो कोहराम मचा हुआ है, जो इस तरीके से लोग लाइक दे आर सो नॉट पीसफुल। बिल्कुल पीस जैसी चीज एक्चुअली ढूंढनी पड़ती है आजकल की लाइफ में। तो आई थिंक सनातन इज द ओनली आंसर। और मुझे ऐसा लगता है कि सनातन में जितना पेशेंस, जितना लव, जितना एक 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 दूसरे के लिए जो प्यार है ना, मतलब ऐसा अब जाके अगर आप देखो तो थोड़े सनातनी लोग भी थोड़े से समझने लग गए हैं दैट दे हैव बीन टेकन फॉर ग्रांटेड। अब ऐसा हो रहा है। अदरवाइज सनातन इज सच अ पीसफुल एंड सच अ मतलब एक इंटीमेट दिस विद गॉड है। कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं मानती हूँ वो दूसरा अगला इंसान माने, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। सो द ब्यूटी ऑफ सनातन इज दिस दैट यू लिव एंड यू लेट द अदर पर्सन लिव ऑल्सो। इसीलिए ये इतना ज्यादा लोगों के साथ में वो हो रहा है। एवरीबडी इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। मैम, एक और चीज हम देख रहे हैं और वीडियो पे जिन पे हम रिएक्ट करते हैं उसमें भी ये दिखाई जा रही है कि स्पेशली जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनकी जो है घर वापसी का फिर से वो एक चीज सिलसिला शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है ये ट्रेंड बन गया है या फिर मुस्लिम लड़कियों की मजबूरी बन गई है। ना ये मजबूरी है ना ये ट्रेंड है। मतलब मजबूरी, कोई आपको घर से निकाल कर तो नहीं कह रहा है कि आप आओ, और आपको जबरदस्ती कोई नहीं कर रहा है कि आप आओ और घर वापसी करो। मेरे हिसाब से जो घर वापसी कराई जा रही है, तो जो संस्था है, जैसे मैं जिनको जानती हूँ, तो ये लोग के पास लड़कियों का फोन आता है कि हमें घर वापसी करना है, हमें नहीं रहना है इस कल्ट या इस रिलीजन में, हमें नहीं रहना है, हमें इससे निकलना है। सो डू समथिंग फॉर अस। सो ये कोई देखो, आप अगर कहीं पर भी, अगर आपको कहीं पर भी एक भी ऐसा केस नहीं मिलेगा जहां पर लड़की ने कहा हो कि मुझे जबरदस्ती लाके घर वापसी कराई गई हो। कभी भी नहीं, आज तक मैंने नहीं सुना है। तो मैं यही कहती हूँ कि लड़कियां, आप लोग सोचो कि क्यों लड़कियां निकलना चाहती है, क्या वजह है, क्या हालात है उनके, और क्यों ये जब वो, स्पेशली इन इंडिया, मैं आपको बताती हूँ कि जब वो देखती हैं
कि एक हिंदू वुमेन कैसे रहती है, कितनी इज्जत उसको मिलती है। मैं सोशली बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट रिलीजियसली। अब सोशली अगर एक आदमी अपनी औरत को मारता है, दैट इज हिज सोशल दिस। कहीं पर ये लिखा गया नहीं है कि आप अपनी औरतों को मारो या अपनी विमेन को आप जुल्म करो, लेकिन अगर एक इंसान पला बड़ा वैसा है, उसका दिमाग वैसा है, वो मारे, दैट्स अ सोशल प्रॉब्लम, नॉट अ रिलीजियस प्रॉब्लम। तो जब ये विमेन ज्यादातर आई थिंक 90% 95% जब ये देखती हैं कि इनको कितने अच्छे से इनके हस्बैंड्स रखते हैं, ना इनको कभी प्रॉब्लम होती है कि इनका हस्बैंड इनको छोड़ के चला जाएगा, ना इनको ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चों की लाइन लगा देगा और मेरा क्या, मतलब देयर आर सो मेनी फियर्स इन अ वुमन हु इज अ मुस्लिम, टू टेल यू वेरी फ्रैंकली। तो ये सब देखती हैं, तो कहीं पर मुझे लगता है इनको भी लगता है दैट व्हाई आर वी इन दिस। मैं सोचती हूँ कि अगर ये लड़कियां, देयर इज नो ट्रेंड एज सच, ऐसे कोई ट्रेंड नहीं है कि भाई ट्रेंड हो रहा है तो लड़कियां लेकिन एक ट्रेंड में बही जा रही है, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसे होता तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर निकलती ना कि मतलब हम गई लेकिन हमको जबरदस्ती किया गया या हम ब्रेन वॉश हो गई, ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं सुना है। तो दीज गर्ल्स गो आउट ऑफ देयर ओन, खुद के इसमें जाती हैं, खुद की जिम्मेदारी पे और खुद की इच्छा होती है और खुद का वो होता है तभी वो जाती हैं। उनको कोई जबरदस्ती नहीं किया जाता है कि भाई आप आके घर वापसी करो, ये बात है। और मजबूरी, मतलब मुझे लगता है कि ये जो विमेन है ये कहीं पर बहुत ज्यादा आई थिंक मायूस हो चुकी हैं विद द वे मेन आर बिहेविंग, जिस तरीके से ये जो मेन है जो इनको बिहेव इनके साथ करते हैं, और ना मतलब इनको कोई चीज की आजादी है, ना इनको कोई चीज में बोलने दिया जाता है, देयर इज नो रिस्पेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ दैट वो लोग घर वापसी कर रही हैं। जी तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।